स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिल सके। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है, जिसमें जो हमारा करेक्शन में रीज़न आया हुआ था कि जो डुप्लीकेट आय प्रमाण पत्र यानी जिनका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट था उनको क्या करना है। तो उसके लिए सॉल्यूशन वो मैंने बता दिया था और आज न्यूज़ में भी आया हुआ है। जिन भी बच्चों को डुप्लीकेट बता रहा था उसके लिए आप सभी को एक शपथ पत्र देना होगा, जो कि आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, लेकिन जो अभी न्यूज़ आई है उसको मैं बताता हूँ और उसमें दिखा भी दे रहा हूँ। ये गोरखपुर से आई है, जिसमें लिखा है 10वीं छात्रवृत्ति में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग ने डुप्लीकेट आय प्रमाण पत्र वाले छात्रों से शपथ पत्र जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, विभाग की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन छात्र छात्राओं के करंट स्टेटस में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट प्रदर्शित हो रहा है उनसे निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से जमा कराया जाए। निर्देश के अनुसार संबंधित छात्र छात्राओं को यह शपथ पत्र संस्थान में जमा करना होगा। जो आप शपथ पत्र बनाएंगे वो आप अपने कॉलेज में जमा करें, जिसमें आय प्रमाण पत्र संबंधी तथ्यों की पुष्टि की जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक ही पिता के 2 या 3 संतानों ने आवेदन के साथ जो आय प्रमाण पत्र दिया है, ज़्यादातर उन्हीं के करंट स्टेटस में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे सभी छात्राओं को शपथ पत्र भरना अनिवार्य किया गया है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो इनकम डुप्लीकेट आ रहा है उसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आपको एक जो शपथ पत्र है और एक एप्लीकेशन वो अपने कॉलेज में सबमिट करनी होगी। जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे आपका कॉलेज उसे वेरीफाई करेगा और जो आपका स्टेटस है वो सही हो जाएगा, यानी जो गलती थी वो सही हो जाएगी। अब मैं एक बात करूं तो ये इसमें हमारे विभाग की बहुत बड़ी थोड़ी अभी लापरवाही भी माने या कुछ भी कहें, लेकिन जब अब मान लो बच्चों का स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो वो क्या इसमें करेक्शन करेंगे। ये तो ये था कि जो एनआईसी से जिन भी बच्चों का स्टेटस शो हो गया था उनको बताया कि उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो डुप्लीकेट है। अब अभी जब बच्चे अपना पोर्टल ओपन कर रहे हैं तो उसमें वी आर सॉरी लिखा हुआ आ रहा है, उनका पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे बच्चे क्या करें, उनके लिए भी आप कोई सॉल्यूशन लाइए। ये हमारी मतलब एक मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जितने भी हमारे बच्चे रह गए हैं जिनको अभी तक अपना स्टेटस पता नहीं है, तो उन सभी को बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ का थोड़ा मतलब संशोधन करें, इसमें सही करें कि जो साइड में एरर है या कोई भी दिक्कत है आप उसे बिल्कुल सही करें, जिससे परेशान बच्चे जो परेशान हो रहे हैं वो ना हो। अब जो बच्चे हमारे स्टेटस जिनका फॉरवर्ड हो चुका था उनकी स्कॉलरशिप में अब जैसे बच्चों ने अपना जो स्टेटस 10 दिसंबर को उनका स्टेटस फॉरवर्ड दिखा रहा है, लेकिन जहाँ जब से फॉरवर्ड दिखा रहा है जब से वो कोई आगे नहीं बढ़ा है, जो स्टेटस है वो सिर्फ फॉरवर्ड ही है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें बच्चे अब क्या करें, तो इसके लिए भी जो हमारे विभाग द्वारा थोड़ा सा काम जो है वो चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा आराम से चल रहा है, तो आप उसे थोड़ा सही करिए। और जिन भी बच्चों का अभी तक यहाँ पे जो वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है, आप अपने स्टेटस पे चेक करेंगे तो जिन भी बच्चों का अभी तक वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है वो बच्चे उसे फॉरवर्ड कराएं। आप फॉरवर्ड नहीं कराते तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और जो स्कॉलरशिप आनी है वो एक स्कॉलरशिप आपकी आएगी 18 मार्च को और एक स्कॉलरशिप आएगी आपकी 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को जो बच्चे रह गए थे 24-25 बैच वाले उन सभी की आ जाएगी, और जो 18 मार्च को जो 25-26 का सेशन है उसकी स्कॉलरशिप आएगी। तो सभी अपने अपने बैंक अकाउंट में जो आधार सीडिंग की प्रोसेस है उसे कंप्लीट कराइए। अब आधार सीडिंग में मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसमें एक नया जो फंडा है वो ये है कि आपके 2 अकाउंट हैं, जैसे आपका एक एसबीआई में है, एक आपका कैनरा में है, कैनरा बैंक में है। ठीक है, अब 2 बैंक में आपके दोनों आधार लिंक हैं, तो आपको सिर्फ एक बैंक में आधार लिंक कराना है, या तो कैनरा में करा लीजिए या आप एसबीआई में करा लीजिए। अगर आप दोनों बैंक में कराते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ये नहीं है कि इसी अकाउंट में आएगी, फिर उससे ये हो जाता है कि आधार सीडिंग जो प्रोसेस है वो दोनों में ही इनकम्प्लीट हो जाती है। तो इसलिए आप किसी एक बैंक में अपना जो आधार सीडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कराइए। और अपने बैंक अकाउंट में आपको न्यूनतम राशि रखनी है, यानी आपको कम से कम
अगर ज़ीरो बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 500 रुपये, और वैसा है आपका करंट तो आपको 1000 रुपये अपने अकाउंट में रखने हैं। क्योंकि ऐसा होता है आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो वो आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आ पाएगी। तो आप सभी इसका विशेष ध्यान रखिए, और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो आप सभी चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब